बुला सके। अब मामा शकुनी बोले बात का भाई, बात तो बताओ, बात बताओ कि क्या बात है जो तुम द्रौपदी को नगिन करवाना चाहते हो और तुम पांडवों से बदला लेना चाहते हो, क्या बात हो गई? जो इतने वचन कहे जवाब दिया मामा, बात तो कुछ नहीं होगी, बात तो केवल इतनी है कि जब हम इंद्रप्रस्थ में गए थे तो जाने के बाद में जब हम वहां से लौट रहे थे तो हम युधिष्ठिर के महलों में थल समझ करके जल में गिर गए और मामा जब हम जल में गिरे तो द्रौपदी ने हमसे कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद पैदा हो गई। तो मामा अब हम तभी खाना पीना खाएंगे, हम तभी चैन से बैठेंगे जब द्रौपदी को नगिन करवा देंगे। अगर तुम्हारे पास में कोई उपाय हो तो हमें बता दो। तो मामा शकुनी ने जवाब दिया चिंता ना करो, हमारे पास में बहुत अच्छा उपाय है। बोले का? मामा शकुनी कहने लगे ऐसो करो कि तुम काऊ तरीका से पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुलवा लो और बुलवा करके उन्हें जुआ का खेल खिलवा दो और उनसे उनकी सब धन संपत्ति छीन लियो, अंत में द्रौपदी को छीन लियो, नगिन करवाए के छोड़ दियो, अपने अपमान का बदला ले लेना। अब अच्छा देखो, मामा शकुनी अगर चाहते तो इतना बड़ा युद्ध होने से रोक सकते थे। अगर मामा शकुनी चाहते तो उसी समय दुर्योधन को रोक सकते थे कि दुर्योधन कोई बात नहीं, द्रौपदी तेरी माँ समान भाभी है और तुझसे बड़ी है, तेरे भाइयों की पत्नी है, अगर तुझसे उसने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, थोड़े गुस्सा को कंट्रोल करो, थाम करके रखो। अगर उसने बोल दिया बड़ी है, क्यों इतना बात को सीरियसली ले रहे हो, तो ऐसे बोल सकता था मामा शकुनी, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि मामा शकुनी ने रार और बढ़वाई, मामा शकुनी ने लड़ाई और बढ़वाई। क्योंकि कहा जाता है ना क्या दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जिस घर में ससुराल वालन की एंट्री हो जाए, जिस घर में सारे की एंट्री हो जाए, समझो महाराज घर, हाँ वह घर को बंटा डार निश्चित है। आजकल सही बताएं, अपने घर वालों से ज्यादा आजकल के लोग ससुराल वालों को ज्यादा प्यार करते हैं। बाप अगर मर रहो होवे ना खटिया पे परो मर रहो होवे और बाप अपने लड़का से कह दे लला चले जाओ डॉक्टर से दवाई ले आ, लड़का दवाई लेना है जाइए और सारी ने फोन कर दो जीजा आज मेरा बर्थडे है जल्दी आ जाओ। तो जीजा को भले मोटरसाइकिल ना मिले, भले साइकिल तो जमा पड़े, लेकिन जीजा ससुराल में पहुंची। हाँ आजकल के लोग ऐसे, क्योंकि लिखा भी है महाराज है जिंदगी कृपा से ये जीवन है, जिंदगी कृपा से ये जीवन हम उनकी कृपा को भूल गए और साली का जन्मदिन याद रहा, पापा की दवाई भूल गए।
आज का जमाना कुछ ऐसा है, आज के लोगों को अपने घर से प्यारे ससुराल वाले लगते हैं। जो घर में ससुराल वाले की एंट्री हो जाता ना, ससुराल वाले की चाहे सारो हो चाहे सराज हो चाहे सारी हो कोई होवे, अगर ससुराल वाले घर में आइए तो वह घर को वंटा ढार निश्चित है। आजकल की बहुएं घर में आती, सास ने कछु कह दी तो सबसे पहले फोन पहुंचत करे, मम्मी आज मेरी सास ने हम तो ऐसे ऐसे कह दी, भैया को भेज दो हमें बुलवा लो, घर में एक पल नहीं रही। सुबह हुआ तो महाराज बिठार मोटरसाइकिल पे लिवाया जाता, बताओ घर बर्बाद हमाओ नहीं हो को तुमाओ, बताओ सही बात है या नहीं? कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि हम ये नहीं कहते ससुराल वाले तो प्यार ना करो, खूब करो, लेकिन सीमा में रह करके करो। ऐसा ना हो कि फिर तुम्हारे घर में कलेबाजी होने लगी। बोलिए गोविंद भगवान की।